साथियों नमस्कार। हम हैं अभी सोहागपुर रेलवे स्टेशन पर और हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। और जो हमारी गाड़ी है वो है राजकोट यानी सोमनाथ एक्सप्रेस, जिसका समय सोहागपुर स्टेशन पर 4:55 है। लेकिन अभी गाड़ी थोड़ी लेट है, तो लगभग हम जो भी समय होगा जब गाड़ी आएगी तो उस गाड़ी से बैठेंगे और उज्जैन के लिए रवाना होंगे। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए आगे तक वीडियो में। हम आपको सभी स्थानों के दर्शन कराने वाले हैं। ये सोहागपुर रेलवे स्टेशन का विहंगम दृश्य, और कुछ ही समय पश्चात राजकोट एक्सप्रेस यानी सोमनाथ एक्सप्रेस अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। साथियों, हमारा अचानक प्रोग्राम बना उज्जैन जाने का, और उज्जैन जाने के लिए 2 गाड़ियां हैं। एक जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस और दूसरी गाड़ी जो है वो है इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस। राजकोट एक्सप्रेस यानी सोमनाथ एक्सप्रेस का समय जो है सोहागपुर में वो शाम को 4:55 पे है, और इंदौर बिलासपुर जो है रात की 12 बजे, रात में 12 बजे है। और सोमनाथ एक्सप्रेस से अगर आप जाते हैं तो ये गाड़ी आपको उज्जैन लगभग रात के 12 बजे पहुंचा देती है। और अगर आप इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से जाते हैं तो आप सोहागपुर स्टेशन से जब 12 बजे रात में यहाँ से निकलेंगे तो ये आपको सुबह 8:35 पर उज्जैन पहुँचा देगी। तो वैसे तो इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से आपका जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सुबह 8:35 पर पहुँचा रही है। लेकिन हमने सोचा कि 8:35 पर अगर वहाँ पहुँचेंगे तो हमको वहाँ घूमने के लिए कम समय मिलेगा, इसलिए हमने जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस से जाना तय किया है ताकि आरती हमको वहाँ की मिल सके। वैसे सोमनाथ एक्सप्रेस से हम सोमनाथ के लिए जा चुके हैं। ये सोमनाथ जाने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है, सीधा आपको सोमनाथ तक पहुँचाती है। तो साथियों, किराया भी उज्जैन का कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप सेकंड सीटिंग की टिकट लेते हैं तो पर हेड 135 रुपये किराया है, और स्लीपर का किराया जो है वो 220 रुपये है। और चूँकि हमने बहुत जल्दी प्लान किया था तो सेकंड सीटिंग हमारी वेटिंग में थी, उसका किराया 135 रुपये था, लेकिन अभी वो कंफर्म हो चुकी है। और लौटने का जो है हमने स्लीपर से टिकट लिया है, वो तत्काल का हमारा टिकट है। और उज्जैन से सोहागपुर के लिए इंदौर बिलासपुर से हम लौटेंगे, जो कि उज्जैन से 6 बजे निकलेगी, और यहाँ हमको सुबह करीब 1 बजे रात में हमको यहाँ सोहागपुर उतार देगी। और उसका जो किराया है, तत्काल के हमने टिकट लिया है तो वो 790 रुपये, यानी पर हेड 395 रुपये उसका किराया है, यानी 400 रुपये किराया है एक व्यक्ति का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे, लेकिन 2 पर विवाद है। इस प्रकार 14 ज्योतिर्लिंगों की संख्या हो जाती है। तो ये हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग हो रहा है, यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा 11वें नंबर पे है। इसके पहले हम 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिकापुरी भी है। हमारी जो सप्तपुरियां हैं उनमें एक पुरी हमारी अवंतिकापुरी भी है। उज्जैन यानी अवंतिकापुरी के बारे में कहा जाता है कि जब स्वर्ग में स्थित देवताओं के पुण्य जब क्षीण होने लगते हैं तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो जब देवता ने सोचा कि हमको पृथ्वी पर जाना ही है तो क्यों ना हम स्वर्ग का एक टुकड़ा तोड़कर पृथ्वी पर रख लें। और उन्होंने एक स्वर्ग में से एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर पृथ्वी पर ले आए, और पृथ्वी पर जो छोटा हिस्सा स्वर्ग कर लेकर आए हैं वो अवंतिकापुरी है, यानी उज्जैन है। ये बंद, चलो आप उधर ही चलें अपन। D2। और अब हम जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस से उज्जैन की ओर रवाना हो रहे हैं। और ये तवा नदी का विहंगम दृश्य आप सामने देखिए। और इटारसी जंक्शन पर अब 6:19 पर पहुंच चुके हैं। सोहागपुर से इटारसी तक की हमारी जो साथी यात्रियों के साथ जो चर्चा है बड़ी आनंददायी रही। उसमें हमारी अमरनाथ यात्रा के ऊपर चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा के लिए अभी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इटारसी जंक्शन से भारत की सभी दिशाओं में जाने के लिए आपको गाड़ियां मिलती हैं। 6:19 पर यहाँ पर गाड़ी आई थी, लेकिन 6:44 पर गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर इंजन चेंज भी होता है, गाड़ी की साफ सफाई होती है। इटारसी स्टेशन के बाद होशंगाबाद स्टेशन यानी नर्मदापुरम स्टेशन आएगा। और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा के पास है,
आप धूनी वाले बाबा के दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना हो जाएं। और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, जो कि इंदौर के पास में है। उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है। चूँकि मैंने 4 धाम यात्रा कर चुका हूँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम कहलाते हैं। इस 4 धाम की यात्रा के दौरान मैंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन दूसरे क्रम पर किए। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अभी मेरा शेष है। अभी मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर गया था, लेकिन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग उस समय बंद था, तो मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए निकल गया था। तो जब मैंने यात्रा यहाँ पर की थी तो 4 ज्योतिर्लिंग मैंने करे हैं। लेकिन अगर आप 5 ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पूना जाएं और पूना से बस द्वारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए चले जाएं और वहाँ से फिर रात ना रुकें, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। और फिर वहाँ से आप बस द्वारा शिरडी जाएं या शिरडी में नाइट रुकें या शिरडी से भी सीधा बस पकड़ लें और त्र्यंबक पहुँच जाएं। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा गजानंद ट्रस्ट की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आप उनके ट्रस्ट में रुकें और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक नाइट रुकने के बाद आप वहाँ से सुबह सुबह बस पकड़ लें और औरंगाबाद जाएं। औरंगाबाद में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के करने के साथ साथ आप कैलाशनाथ मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है, उसके दर्शन करें। औरंगाबाद से आप बस या ट्रेन द्वारा परली बैजनाथ पहुंच जाएं। और अगर आप बस के द्वारा परली बैजनाथ जाएंगे तो बीच में आपको अम्बे माई का मंदिर पड़ेगा, जो विश्व प्रसिद्ध है। आप उस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। और परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप परली से औड़ा नागनाथ चले जाएं। औड़ा नागनाथ करते ही आपके 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हो जाते हैं। तो औड़ा नागनाथ से आप नांदेड़ जाएं। नांदेड़ जो है कि छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 7 भव्य गुरुद्वारे हैं, उनके दर्शन करें और नांदेड़ एक्सप्रेस से आप इटारसी जाएं। तो इस प्रकार आप महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग कर पाएंगे। अक्टूबर 2022 में मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर गया था, लेकिन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पट बंद होने के कारण मेरा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अभी भी शेष है। तो इससे मैंने अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ा दिया और हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश में आप एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बस के द्वारा तिरुपति बालाजी पहुँच जाएँ। तिरुपति बालाजी में आप पद्मावती मंदिर नीचे ही है, जो कि उन सब के दर्शन करें। चूँकि ऊपर तिरुपति बालाजी में हम नहीं जा पाए थे, लेकिन नीचे के सारे मंदिरों के हमने दर्शन कर लिए थे। गोविंद राय जी का मंदिर, पद्मावती देवी का मंदिर, उन सबों के दर्शन करने के बाद हम एगमोर चेन्नई से हमने ट्रेन पकड़कर रामेश्वरम पहुंच गए थे। और रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग जो है, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु का एक ज्योतिर्लिंग, उसके भी हमने उस यात्रा के दौरान दर्शन किए। 2021 दिसंबर की छुट्टी के दौरान हमने गुजरात यात्रा का प्लान बनाया। उस समय हमने सीधे यही राजकोट एक्सप्रेस के द्वारा हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे और वहाँ से द्वारकापुरी के लिए रवाना हो गए थे और वहाँ पर हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए थे। तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप एक ही बार में इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मुझे प्राप्त हो चुके हैं। 3 ज्योतिर्लिंग मेरे शेष रहे हैं। तो इसको अगर मैं क्रम बाई कहूँ तो 12वां ज्योतिर्लिंग जो मेरा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है, पूना के पास, वो मेरा शेष रहा है। और 13वां ज्योतिर्लिंग काशी बनारस वाला ज्योतिर्लिंग, जो कि काशी बनारस में है, वाराणसी में है, वो ज्योतिर्लिंग मेरा शेष है। और झारखंड यानी बिहार के झारखंड में जो ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, वो मेरा शेष है। अगर ये 3 ज्योतिर्लिंग जब मेरे हो जाएंगे तो 14 के 14 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं प्राप्त कर लूँगा। तो साथियों, अब हम चूँकि उज्जैन में पहुँच चुके हैं और ये क्षिप्रा नदी के घाट पर हैं, रात्रि के लगभग 2 बज रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं। और बाकी की बातें, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद में मैं आपको महाकालेश्वर के दर्शन कराने वाला हूँ, काल भैरव के दर्शन कराने वाला हूँ, विक्रमादित्य के मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, हर सिद्धि माता के दर्शन कराने वाला हूँ। हालांकि मैंने सारे स्थानों की वीडियो, जो पुराने वीडियो वो भी बनाए थे, लेकिन वीडियो चूँकि 5-5, 7-7 घंटे के होने के कारण उनको कभी अपलोड नहीं कर पाया। और ये वीडियो भी मेरा लगभग 3-4 घंटे का है। भारत के 4 धामों में से मैंने 3 धामों के दर्शन कर चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर की ओर जो धाम है हमारा बद्रीनाथ धाम, सबसे पहले मैंने उसके दर्शन किए थे। उसके बाद
जो पश्चिम में हमारा द्वारकापुरी है उस धाम के उसके हमने दर्शन कर चुके हैं, और दक्षिण में हमारा रामेश्वरम है उसके दर्शन कर चुके हैं। तो 3 धामों के दर्शन कर चुके हैं। जगन्नाथपुरी जो कि पूर्व में स्थित है, उड़ीसा में है, उसके दर्शन हमारे अभी शेष हैं। तो 4 धाम में से 3 धाम और 14 ज्योतिर्लिंग में से 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं प्राप्त कर चुका हूँ। साथियों, वीडियो पर एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।